तो इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि नंबर सिस्टम में हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ज़ीरो और वन के फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर सिस्टम में। अब हम देखेंगे बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर वो होता है जिसमें दो डिजिट होती हैं, ज़ीरो और वन। उसकी जो बेस वैल्यू होती है वो दो होती है बाइनरी नंबर में। और इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, कैसे हम बताएंगे कि ये बाइनरी नंबर है। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर बेस टू लिखा हुआ है और वो नंबर 0101 के फॉर्म में है तो वो बाइनरी नंबर है। अब ऑक्टल नंबर क्या होता है। ऑक्टल नंबर में 8 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर के 7 तक उसमें नंबर होते हैं ऑक्टल में। इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो 8 होती है। 8, इसकी बेस वैल्यू 8 होती है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो इसकी बेस वैल्यू 8 होती है और इसका जो मेन वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 7 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। उसको ऑक्टल नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं, इसमें 10 अंक होते हैं और 0 से लेकर के 9 तक के ये जो अंक है ये 10 अंक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 हो गए। इसकी बेस वैल्यू 10 रहती है। इसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये डेसिमल नंबर है। इसमें बेस में नीचे 10 लिखा होता है तो हम समझ जाएंगे 10 नंबर डेसिमल नंबर है। और इसका जो मेन नंबर है वो 0 से लेकर 9 का कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। जैसे कि इसमें 1 2 1 है तो ये इसी 10 नंबर में का कॉम्बिनेशन है, तो ये डेसिमल नंबर हो गया। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, इसमें 16 अंक होते हैं, 0 से लेकर के F तक। और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ABCDEF। तो हम 0 से लेकर के F तक जाते हैं। A का मतलब क्या होता है, 10 होता है। B का मतलब 11 होता है। C का मतलब 12 होता है। D का मतलब 13 होता है। E का मतलब 14 होता है और F का मतलब 15 होता है। और इसकी बेस वैल्यू क्या होती है, इसकी बेस वैल्यू 16 होती है। इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। इसकी बेस वैल्यू 16 रहेगी और ये 16 अंक में जो ऊपर लिख रखे हैं इसका ही कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा बेस मेन वैल्यू में। जैसे 7 भी है, ये मेन वैल्यू है तो इसमें 7 भी है और B भी है, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। अब हम नंबर को इंटरचेंज करना सीखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा ये बाइनरी नंबर है 10101। इसकी बेस वैल्यू 2 है तो ये बाइनरी है। अब हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नीचे बेस 10, मतलब बेस 10 में हमें कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या है देखते हैं। जैसे 10101 लिखा हुआ है तो हम जो राइट साइड है, राइट साइड से हम चलेंगे तो राइट साइड वाला जो नंबर है वहाँ से हम काउंट करेंगे। जो राइट साइड वाला 10101, ठीक है। तो राइट वाला जो नंबर है वो 2 की पावर 0 हम बोलते हैं उसको। फिर इसके बाद राइट साइड से जो सेकंड नंबर है वो 2 की पावर 1 होता है, फिर 2 की पावर 2 होता है, फिर 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 4 होता है। तो तो जो राइट साइड से 1 नंबर है और 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 एंड 1, ठीक है। तो 1 एंड 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद अब 2 की पावर 1 और उसके ऊपर जो 0 लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से अगर हम 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 2 की पावर 2 के ऊपर 1 लिखा हुआ है तो हम इसको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, ठीक है। फिर 2 की पावर 3 के ऊपर 0 लिखा हुआ है तो 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। देन 2 की पावर 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमारे कौन कौन से नंबर हो गए, एक तो 16 हो गया, एक फिर 0 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया। तो टोटल को काउंट करेंगे 21 आ गया। तो हमारा जो डेसिमल नंबर है
वो 21 है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इसमें 110 10 है, ठीक है। तो हम लेफ्ट साइड से, हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे नंबर को। राइट साइड में क्या है, 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है। तो जो राइट साइड का जो ज़ीरो वैल्यू है वो 2 की पावर 0 होती है। फिर जो राइट साइड का जो सेकंड नंबर है वो 2 की पावर 1 होती है। ऐसे करते करते 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब हम जो ऊपर वाले नंबर हैं उसको हम फिर उससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि 2 की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है, उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। फिर इसके बाद 2 की पावर 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया। फिर 0 को हम 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। फिर 2 की पावर 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया। 2 की पावर 4 16 होता है, उसको 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 2 की पावर 5 32 होता है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। फिर 2 की पावर 6 होता है, उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 64 आता है। 64 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा। आप सबको ऐड कर लेंगे, 64 32 0 8 +2 +0, तो वो 106 106। तो 106 डेसिमल नंबर हो गया हमारा। अब ये तो हो गया लॉन्ग कट। अब अपन शॉर्टकट सीखेंगे, कैसे हम शॉर्टकट से इसको हम जल्दी से कन्वर्ट कर सकें। तो ये एक बाइनरी नंबर दिया गया है और हम उसको कन्वर्ट करेंगे जल्दी जल्दी। अब जैसे कि हम लेफ्ट साइड राइट साइड से चलते हैं, तो राइट साइड में जो पहला नंबर होता है उसको 1 बोलते हैं। फिर जो सेकंड नंबर होता है उसको 2 बोलते हैं। जो थर्ड नंबर होता है वो 4 होता है। फिर 8 16 32 64 128 ऐसे नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है 1010, ठीक है। अब हम राइट साइड से चलेंगे, राइट साइड में जो जीरो वैल्यू है वो ज़ीरो हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद 1 है, तो 1 का मतलब 2 होता है। फिर इसके बाद जो ज़ीरो वैल्यू वो तो ज़ीरो ही रहेगी। फिर 1 आ गया, उसको 8 होता है, ठीक है। तो इन 8 +0 +2 +0 मतलब 10 हो गया। ये गलती हो गई मेरे से। तो 8 +2 कितना हो गया, 10। तो 10 बेस 10 होगा इसमें, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है 11 11 0 10। तो जो राइट साइड से हम चलेंगे, राइट साइड में ज़ीरो लिखा हुआ है तो ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होगी। फिर इसके बाद 1 है तो 1 की वैल्यू 2 हो गई। फिर उसके बाद 0 तो 0 की वैल्यू 0 होगी। फिर 1 आ रहा है तो हम 8 हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में चीज़ों में लिखा हुआ है ना, तो वैसा ही हम करेंगे। फिर 1 आ रहा है तो 16 हो गया। फिर 1 आ रहा है 32 हो गया। फिर 1 आ रहा है तो 64 हो गया। आप सबको ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो 122 आएगा बेस 10। ये डेसिमल वैल्यू हो गई। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं 10000001। अब हम लेफ्ट साइड से इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लेफ्ट साइड में सबसे, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 की वैल्यू 1 हो गई। फिर 0 0 0 0 तो सब 0 हो गया। तो जो लास्ट में वो 32 पे आ रहा है तो उसको 32 लिख देंगे। तो 32 + 1 क्या हो, 33 हो गया। तो 33 हमारा डेसिमल नंबर हो गया। अब हम डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक तो तरीका ये है कि हम 25 को 2 से डिवाइड करते जाएं। तो 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। हमारा जो शेष बचेगा वो 1 बचेगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, उसका शेष बचेगा वो 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करने पर 3 आ गया। थ्री का फिर इसके बाद जो शेष बचेगा वो 0 बचेगा। फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को हम 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा और उसका जो शेष बचेगा वो 1 बचेगा। अब हमारे पास फिर हम 2 को फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा और उसका शेष बचेगा 1 बार। अब हम जो ये जो नंबर्स आए हैं, जो शेष बचे हुए हैं 10011, इसको हम ऊपर से ना लिख करके नीचे से लिखते हैं। नीचे से कैसे लिखेंगे, 1 1
001। तो ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। 45 को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 45 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 में जो शेष बचेगा वो 1 बचेगा। फिर 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। जो शेष बचेगा वो 0 बचेगा। फिर हम 2 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, शेष 1 बचेगा। फिर 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, शेष 1 बचेगा। फिर 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, शेष 0 बचेगा। फिर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो 0 बार जाएगा, उसका शेष बचेगा 1। तो इसको फिर हम नीचे से लिखेंगे 101101। तो ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। अब इसका आप शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट हमने पहले भी देख रखा है। राइट साइड से चलते हैं, राइट साइड से चलते हैं और हम फिर काउंट करते रहते हैं। तो राइट साइड में पहले जो नंबर होगा वो 1 होगा, फिर जो सेकंड नंबर वो होगा 2 होगा, थर्ड नंबर होगा वो 4 होगा, फिर फोर्थ नंबर वो 8 होगा, फिर 16, 32, 64, 128 ऐसे ही नंबरिंग होती रहती है। अब हमें 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब हम 25 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? 25 को हम क्या क्या बना सकते हैं? जो ऊपर वाले नंबर लिखे हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, इसको मिला करके हमें 25 बनाने हैं। तो 25 को हम कैसे बनाएंगे? तो 25 कैसे बनेगा? हम 16, 8 और 1 को अगर जोड़ दें तो 25 बन जाएगा। ठीक है, हाँ बन जाएगा। तो हम 16 है उसकी जगह 1 रख देंगे। ठीक है, फिर हमारा 8 यूज़ हुआ है, हाँ 8 यूज़ हुआ है तो फिर उसकी जगह 1 रख देंगे। फिर हमारा 4 यूज़ हुआ है, 4 यूज़ नहीं हुआ तो उसकी जगह 0 रख देंगे। फिर हमारा 2 यूज़ हुआ है, 2 यूज़ नहीं हुआ है, फिर उसकी जगह हम 0 रख देंगे। हमारा 1 यूज़ हुआ है तो हाँ 1 की जगह 1 रख देंगे। तो ये ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। देन ऐसे ही हम 45 को करके देखते हैं। 45 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 45 को हम जो ऊपर वाला चार्ट है उसकी तरह हम 45 को कैसे लिख सकते हैं? हम 32 ले सकते हैं, हम 32 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, फिर 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो 32 हमने यूज़ किया है। फिर 32 के बाद 16 आता है, 16 हमने यूज़ नहीं किया तो उसकी जगह 0। फिर हमने 8 यूज़ किया है, हाँ यूज़ किया है, उसकी जगह 1 लिख दिया। फिर हमने 4 यूज़ किया, हाँ उसकी जगह 1 रख दिया। फिर हमने 2 यूज़ नहीं किया तो उसकी जगह हमने 0 लिख दिया। फिर हमने 1 यूज़ किया तो उसकी जगह हमने 1 लिख दिया। तो ये 45 भी कन्वर्ट हो गया हमारा बाइनरी में। ऐसे ही हम 84 को कन्वर्ट करेंगे। 84 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब 84 को हम कैसे लिख सकते हैं? हाँ 64 लिख सकते हैं, फिर इसके बाद 8 लिख सकते हैं, फिर 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम 64 है, 64 की जगह तो हम 1 लिखेंगे क्योंकि हमारा 64 तो है ही। फिर इसके बाद हमारा 32 यूज़ हुआ, 32 यूज़ नहीं हुआ है, उसकी जगह हमने 0 लिख दिया। फिर इसके बाद हमारा 16 यूज़ हुआ है, नहीं 16 यूज़ नहीं हुआ है तो उसकी जगह 0 लिख दिया। फिर इसके बाद हमारा 8 यूज़ हुआ है, हाँ 8 यूज़ हुआ है तो उसकी जगह 1 लिख दिया। ठीक है, फिर हमारा 4 आएगा, 4 हमने यूज़ किया नहीं, हमने 4 यूज़ नहीं किया तो उसकी जगह 0 लिख दिए। फिर इसके बाद हमारा 2 यूज़ हुआ है, हमारा हाँ 2 यूज़ हुआ है, उसकी जगह हमने 1 लिख दिया। फिर हमने 1 यूज़ किया, नहीं हमने 1 यूज़ नहीं किया, हाँ उसकी जगह हमने 0 लिख दिया। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही शॉर्टकट में हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सो आप एक दो बार इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। सो थैंक यू।